नमस्कार नमस्कार सभी को भाई, क्या हाल चाल। और वैसे तो वन शॉट वाली सीरीज चल रही है, पर एक छोटा सा एक टॉपिक, बड़े कमेंट मेरे पास आए बच्चों के इसमें। और एक बच्चे तो लगातार कई कमेंट किए कि सर फॉल्टी थर्मामीटर के क्वेश्चन बता दो। हालांकि मैंने आपको हीट वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसमें हमने टेम्परेचर स्केल के बारे में, थर्मामीटर के बारे में बात की थी। लेकिन जो फॉल्टी थर्मामीटर है, इसके मैंने देखा कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में भी कई क्वेश्चन आए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो रेलवे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और एनडीए सीडीएस में तो पहले से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बताया था उसी को हम यहाँ लगाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, 2-3 मिनट अगर आप ध्यान से सुनेंगे, फॉल्टी थर्मामीटर के आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले समझो कि फॉल्टी थर्मामीटर, खराब थर्मामीटर से मतलब क्या है। भाई आपको ये पता है कि अगर मान लो कोई थर्मामीटर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो क्या करेगा, अगर पानी उबल रहा होगा तो उबलते पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, और अगर पानी जम रहा होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो थर्मामीटर खराब हो गया तो क्या करेगा, वो पता चला कि पानी उबल रहा है, टेम्परेचर 90 डिग्री बता रहा है या 110 बता रहा है, पानी का जमना हो 0 डिग्री नहीं बता रहा, हो सकता है कि -5 बता रहा हो या +10 बता रहा हो। तो वो जो फॉल्टी खराब थर्मामीटर है, अगर उसमें हमने कोई रीडिंग देखी तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, भाई तो गलत दिखाएगा ना। जब पानी का उबलना और जमना ही गलत दिखा रहा है तो जो भी रीडिंग दिखाए तो वो गलत ही होगी। तो उस हम करेक्ट रीडिंग एक्चुअल में क्या बनेगी, वो हमारा क्वेश्चन बनता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इससे आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, इसने कहा हमारे से कि भाई एक दोषपूर्ण थर्मामीटर है, मतलब कि एक फॉल्टी खराब थर्मामीटर है, और कह रहा है कि इसके साथ दिक्कत क्या है कि दोषपूर्ण थर्मामीटर के जो स्थिर बिंदु है 5 डिग्री और 95 डिग्री अंकित हैं। ये 5 और 95 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस दोषपूर्ण थर्मामीटर द्वारा किसी वस्तु का तापमान अगर 59 मापा जाता है तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का सही तापमान क्या होगा। तो बेटा दोषपूर्ण था, इसके जो स्थिर पॉइंट है वो 5 और 95 डिग्री है। तो 5 और 95 डिग्री है। आप एक काम करो, पहले आप ये समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सही थर्मामीटर होता तो वो क्या करता। आप कहते हैं सर बिल्कुल सही थर्मामीटर होता तो वो लोअर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस और अपर कितना 100, यानी पानी का जो जमना वो 0 डिग्री और उबलना 100 दिखाता। लेकिन ये दिखा रहा है कितना, 5 और 95। तो इसे 5 और 95 को भी मैं मान लेता हूं कि 5 डिग्री सेल्सियस, और ये पानी का उबलना बता रहा है 95 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों जगह डिग्री सेल्सियस होगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा। तो जो फॉल्टी थर्मामीटर होगा ना, इसकी रीडिंग को मैं हमेशा डैश लगा दूंगा, ठीक है। यानी कि खराब वाला थर्मामीटर है, ये मेरा सही वाला है। तो बस आपको क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना है। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपको टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेल्सियस में, बदलना हो फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को बदलना हो डिग्री सेल्सियस में, तो मैंने आपको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन बताया था। वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो आपको इस सही थर्मामीटर और खराब में रिलेशन निकालना है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस डैश, इनमें रिलेशन चाहिए कि अगर इस पे तापमान मान लो अगर 25 दे रखा हो तो फॉल्टी पे खराब पर कितना होगा, ये खराब पर अगर 60 है तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना होगा। तो ये खराब के लिए डिग्री सेल्सियस डैश है, सही के लिए डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने आपसे बताया था कि बेटा रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस केल्विन में। तो मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, इनका उबलना और जमना इसके डिफरेंस से भाग कर दो। तो 100 में से 0 गया तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, 100। या 95 में से 5 घटा देंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 90। और ऊपर क्या घटाने के लिए बोला था मैंने कि पानी का जमना, लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ 0 डिग्री घटा दिया, या कितना घटा दिया 95, मेरा काम हो गया। अब यानी जब भी मुझे सही और खराब थर्मामीटर में रिलेशन बनाना होगा, ध्यान सुनना, मुझे करना क्या है कि मैं देखूंगा कि सही थर्मामीटर जो है इसमें पानी का जमना और उबलना इसका डिफरेंस से भाग करना है। ऐसे खराब में भी जो जमना और उबलना होगा उसके डिफरेंस से भाग करना है। और ऊपर क्या करते हैं, इनका पानी किस तापमान पर जमेगा, यानी कि जो लोअर टेम्परेचर है उसे हमें घटाना होता है। बस मेरा काम हो गया। अब इसने कहा है ये दोषपूर्ण थर्मामीटर है, अगर वो किसी वस्तु का तापमान 59 बता रहा है तो एक्चुअल में कितना होगा। तो बेटा दोषपूर्ण तो हमने कौन सा लिया, डिग्री सेल्सियस वाला, यानी अगर डिग्री सेल्सियस डैश अगर 59 है तो एक्चुअल में कितना आएगा हमें बताना है। अब तो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है, नीचे लिखा है 100, डिग्री सेल्सियस डैश कितना रखा 59, 59, ये 5 नीचे 90। तो 59 में से बेटा 5 जाएंगे तो 54 बचेगा, नीचे लिखा है 90। तो 9 कम 9, 0, 9 बजे 45, 9 छिंग 54, ये 0 से 0 कट गया, तो 10 की 6 मल्टीप्लाई होगी तो डिग्री सेल्सियस आ गया 60। यानी कि अगर खराब थर्मामीटर किसी कमरे का तापमान अगर मुझे बता रहा है कि 59 डिग्री सेल्सियस है तो सही पर कितना आएगा, 60 आएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन बनाया था वही है।
कि सही वाला थर्मामीटर पे जो रीडिंग होगी, जो भी हम रीडिंग देखेंगे सही वाले पे उसे डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, खराब वाले पर जो रीडिंग दिखेगी वो डिग्री सेल्सियस डैश में लिख लेंगे उसे हम, ठीक है। और डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, हाई और लो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जमने उबलने का, यहाँ 100 से भाग किया, यहाँ 95 से भाग किया, और ऊपर क्या है वो घटाना मत भूलना। बच्चे क्या करते हैं, ये तो याद रखते हैं कि यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 90 आ गया, लेकिन ये यहाँ पे 0 घटाना है और यहाँ पे कितना घटाना है 5। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपको बड़े समझ में आएगा। इसमें देखो ये कह रहा है कि थर्मामीटर गलत तरीके से बना हुआ है। यह मानक वायुमंडलीय दाब पर पिघलती बर्फ का टेम्परेचर -10 बता रहा है और भाप का बता रहा है 110। तो अगर ये किसी तरल में 50 डिग्री पड़ता है तो वास्तविक तापमान क्या होगा। तो देखो अब मेरे पास थर्मामीटर जो आ गया, फिर से खराब वाला आ गया। सही में मुझे पता है कि सही में होता क्या है कि पानी जमता है कितने पर, आप कहोगे सर पानी में सही में पानी जमता है 0 पर, या बर्फ पिघलती है किस तापमान पे 0 पर, और पानी उबलता भाप बनता है 100 पर। तो सही में तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे जो खराब थर्मामीटर है इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि -10 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर बता रहा है और अपर बता रहा है 110। तो खराब वाले में हम डैश लगा लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर ये खराब वाला जो है अगर ये 50 डिग्री पड़ता है तो वास्तविक तापमान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सही वाले के बारे में पता है 0-100, ये हमें पहले से पता होगा, तो 0-100 हमें पता होगा पहले से ही। खराब वाला हमें दे देगा, जैसे पिछले 5-95 दिया, इसे -10 और 100 दे दिया। अब इसमें रिलेशन बना लो। तो रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, पहले सही पे में जो टेम्परेचर है और खराब में जो टेम्परेचर है इन्हें हम क्या करेंगे, हमें रिलेशन चाहिए सही थर्मामीटर में और खराब में। सही वाले में डिग्री सेल्सियस, खराब वाले में जो भी टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस डैश से लिखेंगे। अच्छा डिवाइड किससे करते हैं, डिफरेंस से। तो 100 में से 0 गया तो डिफरेंस आया 100। अब यहाँ देखना, यहाँ बेटा अगर आप अपर में से लोअर घटाएंगे, 100 में से 0 घटाए तो 100 आ गया, लेकिन यहाँ पानी के उबलने में से जमना घटाएंगे तो 100 में से जब -10 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। ये आपको पता ना, ये सॉरी 110 में से -10 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। 110 में से घटाना कितना, -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 110 में से -10 घटाएंगे तो बेटा ये नीचे 120 आएगा, से ध्यान रखना। और फिर हम ऊपर क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर घटाते हैं। यहाँ कितना घटाएंगे 0, यहाँ कितना घटाएंगे, आप कहेंगे सर -10 घटाएंगे। तो -10 घटाने का मतलब ये है कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। नेगेटिव वाले में थोड़ा ध्यान रखना भाई। ऊपर हम क्या घटाते हैं, लोअर टेम्परेचर, तो लोअर यहाँ 0 घटा, तो यहाँ घटाना -10, तो डिग्री सेल्सियस डैश में से -10 घटाएंगे तो +10 हो जाएगा। बस मेरे पास रिलेशन आ गया, यानी कि सही वाले को हमने डिग्री सेल्सियस से लिखा, खराब वाले को डिग्री सेल्सियस डैश से लिखा। अब ये कह रहा है कि खराब वाले पर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो वास्तविक सही कितना होगा। तो सही निकालना, मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है। नीचे लिखा है 100, खराब वाला कितना है बाबू 50, 50 + 10, नीचे लिखा है 120, तो 50 और 10 60 हो गया, ये 120, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 से कट करेंगे 50, तो डिग्री सेल्सियस बेटा आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, यानी कि बी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का हमारे पास में। तो कुल मिला के हमें क्या देखना है, पहले सही थर्मामीटर पकड़ेंगे 0-100 अपने आप से ही पता है, फिर खराब वाला पकड़ेंगे कि उस पर लोअर कितना है अपर कितना है, फिर क्या करेंगे नीचे डिवाइड करेंगे, हाई में से लो घटाना है, तो उबलने में जब ना घटाया 100 आ गया। यहाँ 110 में से जब -10 घटाएंगे तो यहाँ 120 बना, और ऊपर हम घटाते हैं लोअर टेम्परेचर, यहाँ 0 घटा दिया, और यहाँ पे जब घटाएंगे -10 तो +10 बन जाएगा ये। तो इसलिए मैंने दोनों केस ले लिए यहाँ पे। तीसरा एक हमारे पास में है कि एक दोषपूर्ण थर्मामीटर पिघलती बर्फ को 2 डिग्री पर और उबलते पानी को 102 पर पड़ता है। इस थर्मामीटर पर किसी वस्तु का तापमान क्या होगा यदि वास्तविक तापमान 20 है। देखो इस बार उल्टा पूछ लिया। अभी तक क्या कर रहा था वो कि अगर फॉल्टी थर्मामीटर इतना पड़ रहा है तो वास्तविक कितना होगा, एक्चुअल में कितना होगा। अब इस बार कह रहा है कि अगर एक्चुअल में 20 है तो ये कितना पड़ेगा। तो यहां देखना, हमें रिलेशन चाहिए। सही का तो हमें पता ही है कि सही में पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और उबलता है 100 पर। जो हमें खराब दिया है इसमें लो टेम्परेचर कितना 2 डिग्री सेल्सियस और ये कितना 102। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, खराब वाले में हम डैश लगा लेते हैं। तो रिलेशन निकाल लो, डिग्री सेल्सियस डैश, डिवाइड करेंगे, उबलने में से जब ना घटाएंगे तो यहाँ 100 आ गया। यहाँ बेटा 102 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, और ऊपर हम क्या घटाते हैं लोअर टेम्परेचर, लोअर यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है -2। तो हमारा काम हो गया। तो 100 से 100 कट गया, तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आ गया,
डिग्री सेल्सियस डैश माइनस 2 के। अब इस बार देखो, वास्तविक तापमान कह रहा है कि 20 है, वास्तविक तो हम डिग्री सेल्सियस लेते हैं, खराब वाला लेते हैं डिग्री सेल्सियस डैश। तो सही वाला कितना है 20 डिग्री सेल्सियस डैश माइनस 2, 2 इधर जाएगा तो डिग्री सेल्सियस डैश कितना जाएगा 20 और 2 22। अब ये चाहते तो आप क्वेश्चन सीधे भी कर सकते थे, भाई नॉर्मली 0 है और 100 होता है, बस यहाँ पर इधर भी उतना ही चेंज आया, 2 बढ़ा और इधर भी 2 बढ़ा, यानी जो भी रीडिंग वास्तविक पे जो भी होगी, जैसे हम वास्तविक में 0 है तो 2 पढ़ रहा है, या वास्तविक में 100 है तो 102 पढ़ रहा है, तो यहाँ 50 होगी तो 52 पढ़ेगा, अगर 20 है तो 22 पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे और ऊपर में बराबर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो 2-2 डिग्री एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो अगर ये 20 पढ़ रहा है तो 22 पढ़ेगा ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये आप करेंगे, इसके अगला वाला मैं कराऊंगा, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि 2 स्पून जो थर्मामीटर है इसमें लोवेस्ट 0.5 दिखा रहा है और ऊपर वाला दिखा रहा है 100.5। तो कह रहा है कि अगर ये थर्मामीटर अगर किसी विलियन में 30.5 पड़ता है तो सटीक तापमान कितना होगा। बेटा इसने ये नहीं कहा कि सटीक अगर 30.5 है तो ये सटीक अगर 30.5 है तो ये कितना पड़ेगा, ये कह रहा है कि अगर ये 30.5 पड़ रहा है तो सटीक क्या होगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस डैश दे रखा है। चलो मैं ही कर देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर गलत आंसर दे दो इसका। देखो ये हमारे पास में है, देखो सही जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कह रहा है कि 0.5 और ये कितना 100.5, यानी कि मुझे पता है कि यहां पर भी आधा बढ़ रहा है, यहां पर भी आधा, यानी यहां पर अगर ये 30 होगा तो आधा एक्स्ट्रा पड़ेगा, अगर यहां पे 30 होगा तो पड़ेगा 30.5। यानी ये भी कह सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे 30.5 हो तो यहाँ पे आधा कम होगा, क्योंकि आधा आधा एक्स्ट्रा चल रहा ना। तो अगर इस वाले में 30.5 है तो एक्चुअल में सटीक 30 रहा होगा, सटीक रहा होगा 30। अगर वो कहता है कि भाई मान लो कि जो एक्चुअल टेम्परेचर 31 है तो 31.5 पड़ता है, यहां पे अगर होता 30 तो ये पड़ता 30.5, क्योंकि आधा एक्स्ट्रा पड़ रहा ना, इधर भी आधा ही बढ़ा इधर भी आधा ही बढ़ा। तो अगर यहाँ पे 30 है तो 30.5 पड़ता, पर अगर ये 30.5 पड़ रहा है यानी वास्तव में 30 रहा होगा। ये आप रिलेशन निकाल लो, खराब वाले को जो है डैश लगा देते हैं इसमें हम, तो क्या बनता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस डैश। यहाँ देखो 100 में से 0 गया 100, 105.5 में से 0.5 गया तो कितना आ गया 100, है ना। तो लोअर कितना है यहाँ पे 0 और यहाँ पे लोअर कितना है 0.5, ये कट गया। अब ये कह रहा है कि अगर ये 30.5 पड़ता तो सटीक कितना होगा, सटीक तो डिग्री सेल्सियस होता है, ये कितना पड़ रहा है 30.5, तो माइनस 0.5 घटाएंगे नहीं कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ गया। तो हमें ये देखना है कि अगर मान लो यहां पर भी रीडिंग 2 आ रही शुरुआत में, ऊपर भी 2 ही है, तो इसका मतलब है कि जो भी एक्चुअल वाली होगी ये 2-2 फालतू पड़ेगा, जो भी यहां पर होगी आधा आधा फालतू पड़ेगा, ये आधा फालतू पड़ रहा है। अगर ये 30.5 पड़ रहा है यानी कि यहां 30 रही होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अगर वास्तविक 20 थी तो 2-2 फालतू पड़ रहा है, कि यहाँ 22 रही होगी, नहीं अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 22 होगी। उल्टा ही पूछ सकता है, अगर ये 22 पड़ रहा है तो एक्चुअल में 20 रही होगी। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये कह रहा है कि किसी 2 स्पून थर्मोमीटर सही तापमान ज्ञात करने के लिए गणितीय संबंध का जो हम उपयोग करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। एक्स क्या है वो टेम्परेचर जो हम पढ़ेंगे, LFP क्या है कि लोवेस्ट जो फिक्स पॉइंट है नीचे वाला फिक्स टेम्परेचर, और UF क्या है अपर फिक्स टेम्परेचर, है ना। LFP है लोअर फिक्स टेम्परेचर और UP है अपर फिक्स टेम्परेचर। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, ये अपर फिक्स टेम्परेचर। भाई एक चीज बताओ, जब मैं रिलेशन बना रहा था तो मैं देखो रिलेशन किस आधार पे बना रहा था कि अपर में से लोअर का घटाएंगे, यानी कि उबलने में से जमना घटाएंगे, वो हम नीचे लिख रहे थे। अच्छा वही चीज मैं यहां भी कर रहा था कि उबलने में से जमना घटाएंगे, वो चीज हमने यहां पे लिखी, और ऊपर हम क्या घटा रहे थे लोअर टेम्परेचर, यानी जो भी मेरे पास में टेम्परेचर होगा 110, 115, 120, उसमें से हम क्या कर रहे थे कि हम डिफरेंस लिख रहे थे नीचे और ऊपर हम लोअर वाला घटा रहे थे। तो भाई हमारा काम हो गया। तो यहां देखो हम नीचे क्या लेते हैं, नीचे हम ये लेते हैं कि डिफरेंस लेते हैं कि बड़े टेम्परेचर में छोटा वाला घटाते हैं, उबलने में से जमना घटा देते हैं नीचे, और ऊपर हम क्या करते हैं लोवेस्ट टेम्परेचर घटाते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बाबू मैं क्या करके आ रहा था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिग्री सेल्सियस लिखा मैंने यहाँ पे, और क्या नीचे क्या घटाया हमने, इससे डिवाइड किया अपर में से लोअर, यानी कि उबलने में से जमना। तो ये तो हमने क्या किया
अपर में से लोअर नीचे डिवाइड कर दिया और ये जीरो हम घटा रहे थे यहाँ पे। यही चीज सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं, यानी इसका ये वाला हिस्सा अगले वाले के उस वाले हिस्से के बराबर रखा है। वहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया और ऊपर लोवेस्ट वाला घटाया। तो हम क्या कर रहे हैं कि यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, कि इधर भी वही करेंगे इधर भी वही करेंगे। तो ये हमारा ए ऑप्शन आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, कि हमें जो डिवाइड करना है वो हमें अपर फिक्स्ड पॉइंट में से, या हम कहेंगे कि जो ऊपर जो उबलना है, उबलने से हम क्या घटा रहे हैं, जमना। तो अपर में से लोअर वाला तो नीचे डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर क्या घटाते हैं हम, लोवेस्ट टेम्परेचर घटा देते हैं। वही चीज इधर भी कर रहे हैं, यानी कि चीज लगातार कांस्टेंट बनी हुई है। तो हमारे पास में जब भी फॉल्टी टेम्परेचर से क्वेश्चन आए, हमने सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें करना कि हमें पता क्या है। हम अपने जो पता है उसे लिख लेंगे कि हमें पता यह है कि पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लोवेस्ट फिक्स पॉइंट है 0 और उबलता है 100 पर, और अपर फिक्स पॉइंट है 100, ये हमें पता है। फिर जो भी हमें देगा वो, कि हमारे वाला थर्मामीटर खराब हो गया कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मान लो कि 120 है। अब इनमें रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, खराब वाले में डैश लगा देंगे। अब बस रिलेशन बना लेंगे हम कि हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को किससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंस से। इधर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस डैश को किससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंस से। 118 हो गया। घटाते हैं क्या, लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ 0 घटेगा, यहाँ 2 घटेगा। अब बस आप देख लेना, अब आपसे क्या पूछेगा कि अगर ये खराब वाला इतनी रीडिंग पड़ रहा है तो एक्चुअल में कितना टेम्परेचर होगा। ये अगर एक्चुअल टेम्परेचर ये है तो खराब वाले पर क्या आएगा, तो खराब वाले के लिए डैश और सही वाले के लिए डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे बताना कि फॉल्टी थर्मामीटर का जो कॉन्सेप्ट है, मेरी कोशिश थी 15 मिनट में खत्म हो जाए, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है इसमें। ये कैसा आपको लगा, तो ऐसे अगर छोटे छोटे कुछ चीजें रह जाएंगी बीच में, या आपको लगेगा कि हाँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट 10-15 मिनट का इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी हम वीडियो आपके लिए डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते रहेंगे, पढ़ते रहो। कमेंट आपके देखता हूँ मैं, सबके बड़ा अच्छा लगता है, लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो उससे मुझे भी लग रहा है कि मुझे अपने टाइम में से कुछ समय निकाल कर ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके सामने आया। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।